हेलो बच्चों, आज हम पाठ 7 दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस कथा का वाचन किया है। यह कथा हीरा और मोती की मित्रता तथा उनके मालिक झूरी के प्रति उनके प्रेम के बारे में है। इस कथा में हमने देखा कि हीरा और मोती, जो कि दो बैल थे, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी और हिम्मत से काम लिया। गया के घर में उनसे अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, उनसे सख्त से सख्त काम लिया जाता था, जब तब मारा पीटा जाता था और खाने के लिए रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता था। इसलिए हीरा और मोती ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। रास्ते में खूंखार सांड मिला तो उसका भी दोनों ने बहादुरी से मुकाबला किया। मटर के खेत में जब मोती का खुर यानी उसके पैर खेत में धंस गए तो हीरा भी नहीं भागा और वह अपने मित्र के पास ही रह गया। कांजी हाउस में उन्होंने देखा कि उनके तथा बाकी पशुओं के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनकी देख रेख, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मोती, जो कि थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का था, उसने दीवार तोड़ दी और सारे पशुओं को वहां से आज़ाद कर दिया। पर हीरा इस तरह से भाग जाने के लिए तैयार नहीं था, और क्योंकि हीरा तैयार नहीं था इसीलिए मोती भी नहीं गया, हीरा के पास ही रह गया। तो बच्चों, जब पशु होकर, बैल होकर हीरा और मोती इतने समझदार और संवेदनशील हो सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं। यह पाठ हमें मित्रता तथा कठिनाई में एक दूसरे का साथ न छोड़ने की सीख देती है। जिस तरह हीरा मोती ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, उसी तरह हमें भी मुश्किल घड़ियों में घबराना नहीं चाहिए और उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, बहादुरी से सामना करना चाहिए। प्रश्नोत्तर पर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर पर। शुरू करते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? उत्तर, हीरा मोती गया के घर से भाग आए क्योंकि उन्हें नया जगह और नए लोग पसंद नहीं आए। प्रश्न ख, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? उत्तर, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद एक छोटी सी लड़की ने की क्योंकि वह दयालु थी और उससे बैलों का दुख नहीं देखा जा रहा था। प्रश्न ग, हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? उत्तर, हीरा मोती ने सांड का बहादुरी से मुकाबला किया तथा सांड को बेदम करके गिरा दिया। प्रश्न घ, कांजी हाउस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उत्तर, कांजी हाउस में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। वहां पर उनके देखरेख और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रश्न अंग, हीरा मोती कांजी हाउस से अपने घर कैसे पहुंचे? उत्तर, हीरा मोती को कांजी हाउस से एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को नीलाम कर दिया गया। जब वह व्यक्ति हीरा मोती को अपने साथ ले जा रहा था तब बैलों को रास्ता जाना पहचाना लगा और वे दौड़कर अपने घर झूरी के पास पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। लिखित। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। प्रश्न क, अब बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पे हर प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प को टिक करना है। तो प्रश्न क, गया कौन था? झूरी का भाई, झूरी की पत्नी का भाई या बैल? तो हम सब जानते हैं गया झूरी की पत्नी का भाई था, यानी झूरी का साला था। प्रश्न ख, हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? गया की पत्नी ने, छोटी लड़की ने या झूरी ने? तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी जो बहुत ही दयालु थी। उससे दोनों बैलों का दुख नहीं देखा जाता था। कभी कभी वह घर से रोटी लाकर छुपकर दोनों बैलों को खिला देती थी। तो एक दिन जब उसने देखा कि मोती रस्सियों को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसने उनके रस्से खोलकर
उन्हें आज़ाद कर दिया। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे एक छोटी लड़की ने। हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? छोटी लड़की ने। प्रश्न ग, हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए? चने के, गन्ने के या मटर के? तो हम सब जानते हैं कि हीरा मोती मटर के खेत में घुस गए, और क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी, हरे हरे मटर को देखकर उनकी भूख और बढ़ गई और वे मटर के खेत में जाके मज़े से हरे हरे मटर खाने लगे। प्रश्न घ, कांजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? मोती ने, हीरा ने, घोड़ी ने? तो हम सब जानते हैं कि कांजी हौस की दीवार मोती ने तोड़ी। बच्चों, मोती थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। उसने देखा कि यहाँ तो कांजी हौस में बहुत से पशु हैं, पर किसी भी पशु का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। वहाँ उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, और इसलिए सब के सब दुबले पतले एकदम मरियल जैसे हो गए थे। इसलिए मोती ने कांजी हौस की दीवार तोड़ दी और सारे जानवरों को, पशुओं को आज़ाद कर दिया। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे मोती ने। प्रश्न 2, सोचो और लिखो। प्रश्न क, हीरा मोती की दोस्ती कैसी थी? पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखो। उत्तर, हीरा मोती की दोस्ती एकदम पक्की थी। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। गया से भागकर उन्होंने सांड का मिलकर मुकाबला किया। जब मोती का खुर यानी पैर, जब मोती का खुर मटर की खेत में धंस गया तो हीरा अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागा। इन उदाहरणों से पता चलता है कि हीरा और मोती की दोस्ती एकदम पक्की थी और उन्होंने मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। प्रश्न ख, हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर, हीरा मोती के स्वभाव में काफ़ी अंतर था। मोती का स्वभाव गुस्सैल था, परंतु इसके विपरीत हीरा समझदार और सहनशील था। प्रश्न ग, हीरा मोती के प्रति गया का व्यवहार तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उत्तर, हीरा मोती के प्रति गया का व्यवहार अपमानजनक लगता है, क्योंकि वो उनसे सख्त काम लेता, जब तब उन्हें खूब पीटता, मोटे रस्से से बांध कर रखता तथा खाने के लिए रूखा सूखा भूसा डाल देता था। प्रश्न 3, कल्पना करो कि सुबह होते ही कांजी हौस में खलबली मच गई। सोचो और लिखो कि कांजी हौस में क्या क्या हुआ होगा। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद कल्पना करके लिखना है कि सुबह होते ही कांजी हौस में क्या हुआ होगा। मेरे अनुसार उत्तर है, सुबह होते ही जब कांजी हौस का रखवाला कांजी हौस में आया होगा तो वह टूटी दीवार देखकर चौंक गया होगा। अंदर जाकर जब उसने देखा कि दोनों बैलों को छोड़कर सारे पशु भाग गए हैं तो उसने शोर मचा दिया होगा, जिससे कांजी हौस में खलबली मच गई होगी और कांजी हौस वालों ने अपना सारा क्रोध दोनों बैलों पर उतारा होगा। अगले पेज पर चलते हैं। भाषा से बोल बोल कर पढ़ो। बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और उन वर्णों के ध्वनि के अनुसार शब्द दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को बार बार पढ़ना है और पढ़कर इन वर्णों की ध्वनि को समझना है। जैसे पहला है ड, डर, डीलडॉल, डाली, गड्ढा, हड्डियाँ, डिब्बा, डींग। दूसरा वर्ण है ढ, ढकेल, ढेला, ढकोसला, ढोल, ढीला, ढाबा, ढेर। तीसरा वर्ण है ड़, गाड़ी, तोड़ा, सांड, घोड़ा, कीचड़, पकड़, लड़की। चौथा वर्ण है ढ, गाढ़ी, दढ़ियल, लुढ़क, पीढ़ा, कढ़ाई, बाढ़, पढ़ना। तो आपको इन शब्दों को बार बार बोलना है और बोलकर इन वर्णों की ध्वनि को समझना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पढ़ो, समझो और लिखो। क, दम, बेदम। अब बच्चों, जो भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनमें हमें शुरू में बे जोड़कर विपरीतार्थक शब्द बनाना है। जैसे दम, आगे हम लगाएंगे बे और ये हो जाएगा बेदम, यानी बिना दम के। दूसरा है वफा,
बेवफा। वजह बेवजह। कसूर बेकसूर। शर्म बेशर्म। जान बेजान। तो यहाँ पर हमने एक तरह से विलोम शब्द बनाया बेजोड़कर। ख, गया ने उन्हें बांध दिया, झूरी ने उन्हें गले लगा लिया, झूरी की पत्नी जल भुन गई, आदमी उन्हें लेकर चल दिया। ऊपर लिखे प्रत्येक वाक्यों में रेखांकित शब्द कोई न कोई काम कर रहे हैं। ये शब्द कर्ता हैं। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। बच्चों, हम सब जानते हैं जो हम काम करते हैं उसे व्याकरण की भाषा में क्रिया कहा जाता है, और जो काम करता है व्याकरण की भाषा में उसे कर्ता कहा जाता है। कहानी के दूसरे अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य में से कर्ता शब्द ढूंढकर लिखो। तो बच्चों, दूसरे अनुच्छेद में जिसको मैंने ब्रैकेट में किया है, इसमें से हमें कर्ता शब्द ढूंढ के निकालना है। आइए पढ़ते हैं इस अनुच्छेद को। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों बैलों को अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में से आपको कर्ता शब्द ढूंढकर लिखना है। कर्ता वह होता है जो कर्म करता है, जो किसी क्रिया को करता है। जैसे कि पहले वाक्य में देखिए, एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपने ससुराल भेजा। किसने ससुराल भेजा? झूरी ने। तो यहां पर कर्ता है झूरी। दूसरे वाक्य में, उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। कौन उन्हें लेने आया? गया। तो यहां पर कर्ता गया है। इसी तरह से बाकी कर्ता आप खुद से ढूंढकर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। अब बच्चों, यहां पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न क, जो पत्नी का भाई हो, तो पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। तो यहां पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे साला। ख, जो सहन करने में समर्थ हो, तो जो सहन करने में समर्थ होता है उसे कहते हैं सहनशील। ग, पशुओं की नाक में बांधी जाने वाली रस्सी, इसे हम नकेल कहते हैं। प्रश्न घ, जहां लावारिस पशुओं को रखते हैं, कांजी हौस। कांजी हौस में लावारिस पशुओं को पकड़कर रखा जाता है। प्रश्न 4, पाठ में आए शब्द युग्म ढूंढो और उन्हें अलग अलग शीर्षकों के नीचे लिखो। बच्चों, शब्द युग्म शब्दों के जोड़े को कहा जाता है और जोड़े के बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे कि जल्दी जल्दी चलो, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी शब्द युग्म है। ऐसे ही पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ पर धीरे धीरे शब्द युग्म है। तो यहाँ पर हमें पुनरुक्त शब्द, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द तथा विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखना है। अब आप पूछेंगे, पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे कि बार बार, जाते जाते, खेलते खेलते आदि। तो इसी तरह के पुनरुक्त शब्द जो इस पाठ में आए हैं उन्हें हमें ढूंढकर लिखना है। कुछ पुनरुक्त शब्द जो इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं वो हैं साथ साथ, रहते रहते, मोटे मोटे, लाल लाल, हांफता हांफता। जैसे हीरा और मोती साथ साथ रहते थे, रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांधा गया। दड़ियल की लाल लाल आंखें देख के दोनों के दिल कांप उठे। दड़ियल हांफता हांफता हीरा मोती के पास पहुंचा। तो ये कुछ पुनरुक्त शब्द हैं जो इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं। अगर आपको कुछ और पुनरुक्त शब्द दिखते हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द जैसे डील डॉल, एक दूसरे, रूखा सूखा, जल भुन, जब तब, हरी भरी, खाने पीने, दो चार, हिला हिलाकर, दुबले पतले,
जाना पहचाना, ये कुछ मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म हैं। आगे बढ़ते हैं विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हार जीत, आय व्यय, आज़ादी गुलामी, नवीन प्राचीन आदि। बच्चों, इस पाठ में मुझे इस तरह के विलोम शब्द नहीं मिले हैं, तो इसको मैं ऐसे ही खाली छोड़ रही हूँ। अगर आपको इस तरह के विलोम शब्द दिखते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के सबको बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। हमें इन मुहावरों का अर्थ जानकर इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले हम इन मुहावरों का अर्थ जानेंगे और उसके बाद हम इनके वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे पहला मुहावरा है गले लगाना। गले लगाना का अर्थ होता है प्यार करना। इसका एक वाक्य हो सकता है, अपने पालतू कुत्ते को देखते ही कोमल उसे गले लगा लेती है। दूसरा मुहावरा है हृदय भर आना। इस मुहावरे का अर्थ है भावुक हो जाना या इमोशनल हो जाना। इसका वाक्य है बहुत दिन बाद माँ को देखकर बच्चों का हृदय भर आया। तीसरा मुहावरा जल भुन जाना। इसका अर्थ है ईर्ष्या के कारण चिढ़ना। वाक्य रोहन के नए खिलौने देखकर सुनीता जल भुन गई। चौथा मुहावरा खाली हाथ लौटना यानी असफल होकर वापस आना। वाक्य अरुण को रेलवे स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि ट्रेन जा चुकी थी। पांचवा मुहावरा खलबली मचना यानी बेचैनी फैलना या अफरा तफरी मचना। इसका वाक्य मोनी को घर में न पाकर पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। आगे बढ़ते हैं। सुनो और सुनाओ। कल्पना करो कि तुम हीरा या मोती हो। अब इस कहानी को अपनी ओर से सुनाओ। तुम इस तरह शुरू कर सकते हो। मेरा नाम हीरा है। मेरा एक दोस्त है मोती। हम दोनों झूरी के पास रहते थे। वह हमें बहुत प्यार करता था। तो बच्चों, आपको हीरा या मोती बनकर अपने बारे में अपनी कहानी बतानी है। आप कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, आपके साथ क्या क्या हुआ, ये सारे अनुभवों को एक कहानी के रूप में आपको अपनी कक्षा में सुनाना है। तो बच्चों, यह एक बड़ी ही मज़ेदार एक्टिविटी है जिसे आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब करने की बारी। क, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनकी लिखी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 7 खंडों में प्रकाशित हैं। पुस्तकालय से ये पुस्तकें लेकर पढ़ो। प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं ईदगाह, कजाकी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा आदि। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी व उर्दू के महान भारतीय लेखकों में से एक थे। आप पुस्तकालय में जाकर इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कजाकी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा आदि लेकर पढ़िए और कक्षा में दोस्तों को भी सुनाइए। ख, हीरा मोती पर बनी फिल्म देखो। तो बच्चों, हीरा मोती पर बनी एक फिल्म भी है, आप इसे देखिए और अपनी कक्षा में अपने अनुभव को बांटें। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर तथा अभ्यास कार्य पूरा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर जल्द ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। यह ट्यूटोरियल अगर आपके काम आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने कक्षा में बाकी विद्यार्थियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें। बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।